Very good morning, dear students. I am your teacher Nagin Mishra. Today I am going to start new lesson for you. This is from First Flight, Chapter 3, The Stories About Flying. This lesson contains two sections. First, his first flight, and second, black aeroplane. His first flight written by Liam O'Farrell and second black aeroplane फ्रेडरिक फॉर्सिथ. इस कहानी को पढ़ने के पहले हम कुछ पढ़ना चाहते हैं. बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. प्राचीन समय से मनुष्य का यह सपना है कि वो आकाश पर विजय प्राप्त कर ले, आकाश में जान ले, आकाश के बारे में जाने. यहाँ उड़ने की दो कहानियाँ लिखी गई हैं. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक छोटी सी सीगुल उड़ने से डरती है, कैसे वो अपने डर पर काबू पाती है. दूसरा है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. डेजी अराइव से एक पायलट है जो अचानक तूफान में, बादलों में फंस जाता है, खो जाता है. क्या वो सेफ पहुंच पाता है? उसे कौन सहायता देता है? शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट से. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक बिकॉज समटाइम वीडियो ब्लर्स आर सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट फ्लाइट. द यंग seagull was alone on his ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here cliff. जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है सेल्फ में कि जिसे पानी नहीं आए. एक छोटी सी सीगुल लेज पर अकेली थी. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई बहन पहले ही उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. उनके साथ उड़ने में डरता था. Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कभी भी जब वो उस छज्जे के किनारे उड़ने के लिए अपना पंख फ्लैप करता, फड़फड़ाता, वो डर जाता और नहीं उड़ पाता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. उसके सामने भयंकर सागर उमड़ रहा था. एंड वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन. ये बहुत लंबी यात्रा थी. माइल्स डाउन, मीलों लंबी यात्रा थी. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसे डर लगता था कि लंबी दूरी उड़ना है, उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो समंदर में गिर जाएगा, ऐसा वो सोचता था. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. इसलिए वो अपना हेड नीचे कर लेता और फिर जो लेज के अंदर छोटा सा होल था उसी में जाकर के बैठ जाता और जहाँ वो पूरी रात सोता. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके भाई और छोटी बहन जिसके पंख उस सीगुल के पंख से कम ताकतवर थे, वह लोग उड़ लेते थे. He failed to muster up courage and to take the plunge which appeared to him so desperate. लेकिन उसके अंदर ऐसा साहस नहीं था कि उड़ सके. His father and mother had come around calling him to shrilly and upbraiding him, threatening to let him starve on the air unless he flew away. उसके बुलाते, डांटते उसको कि भूखों मर जाओगे अगर तुम उड़ना नहीं सीखे तो.
उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी अगर उड़ना नहीं सीखे तो। उसकी माता पिता उसको डांटते। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे बीत गए और तब से उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पूरा दिन उसके माता पिता अपने और बच्चों को सिखाते रहे कि कैसे तुम समंदर में जाओ और समंदर में लहरों के साथ अपने स्किप करो और कैसे मछली को देखकर कैसे तुम डाइव मारो और मछली पकड़ कर ले आओ। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Standing on a rock while his parents circled around the raging proud cackle, and all the morning that whole family had walked about on the big plateau midway down opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसके माता पिता एक क्लिफ पर बैठे, चट्टान पर बैठे ये सब सिखा रहे थे और जबकि उसके कायरता पर उसको टांट भी कर रहे थे कि तुम नहीं उड़ पा रहे हो और सब उड़ पा रहे हैं। देखो ये फिगर देख लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को 10 अनुवाद नाउ सेंडिंग द स्काई से पढ़ाएंगे। ओके बाय।